माय यूट्यूब चैनल, आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक बॉल में स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसी एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज की। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं काव्या मनन की। जी हाँ, काव्या मनन वैसे तो सुर्खियों में आईपीएल, हर एक आईपीएल से पहले सुर्खियों में रहती है अपनी खूबसूरती की वजह से, और इसके अलावा एक बहुत ही ग्लैमरस वो ऑनर है एसआरएच की, उसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती है ठीक आईपीएल से पहले। बट इस बार वो कुछ और रीजन के लिए सुर्खियों में रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो इंडियन फैंस को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, और जो भारतीय सपोर्टर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन फैन की ईगो हर्ट हुई है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। एक सही डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, एक दिमाग में रह के उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं काव्या मनन ने किया क्या। काव्या मनन ने जो अभी ईसीबी, जो इंग्लैंड की एक काउंटी लीग होती है दी 100 मेंस दी 100 में, उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर अबरार अहमद को सैंक्शन किया 2.4 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, काव्या मनन ने साइन किया है अबरार अहमद को 2.35 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, ये जब से ये न्यूज आउट हुई है तब से पहले एक काव्या मनन ने, ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार, अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है। जितने भी उनके फैन फॉलोइंग थे सब ने जाके बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया है, और यही नहीं, उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए उनकी मुश्किलों के बारे में बात करेंगे आगे। अब हुआ क्या, उन्होंने जो इंग्लैंड की दी 100 लीग होती है उसमें उनको एक बॉलर चाहिए था, डैनियल विटोरी, और वो बिल्कुल श्योर थे कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनजाने में ये डिसीजन लिया कि उन्हें पता नहीं है कि अबरार अहमद कौन है, किस टीम से प्लेयर है। उन्होंने बिल्कुल डैनियल विटोरी साथ में थे, बिल्कुल सजेशन के साथ वो डिसीजन लिया, और उन्होंने उनको, जी दोस्तों, काव्या मनन ने अपनी टीम ईस्टर्न कैप, सनराइजर ईस्टर्न कैप उनकी दी 100 में अपनी टीम है, उसके लिए साइन किया। अबरार अहमद इस लीग में उस टीम के लिए खेलेंगे। बट जैसे ही उन्होंने ये साइन किया, फैन का रिएक्शन बहुत बुरा आया। फैन ने उनके ट्विटर अकाउंट जो एसआरएच का है उसको बार बार रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दिया। अब यही नहीं, उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई है। अब ऐसा नहीं था कि काव्या मनन अपना डिसीजन बैक ले ले, क्योंकि ईसीबी ने ट्वीट कर दिया, ईमेल कर दी है डायरेक्टली काव्या मनन को कि अगर वो अबरार अहमद को ड्रॉप करने के बारे में सोचते भी है तो उनकी फ्रेंचाइजीज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो काव्या मनन की मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है। अगली बात करते हैं इसके बैकग्राउंड स्टोरी की। अबरार अहमद वो शख्स है, जब भारतीय पुलवामा अटैक हुआ था, कैप्टन अभिमन्यु का जो सीन हुआ था, उस पर उन्होंने अपनी बहुत सारी फोटोज निकाली थी, मीम्स बनाए थे, एक मजाक बनाया था जो कि इंडियन लोगों की सेंटीमेंट को हर्ट करता है, और उसके अगेंस्ट जाके काव्या मनन का ये सब कुछ करना मेरी तो बिल्कुल समझ से परे है। क्योंकि काव्या मनन को इतना भी नहीं है कि आपको अबरार अहमद को लेना ही देना। इंग्लैंड की बाउंसी ट्रैक, फास्ट ट्रैक पे आप एक स्पिनर्स को लेके आ रहे हो, मिस्ट्री स्पिनर्स, ओके, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अगर आप देश से बढ़कर नहीं जा सकते हो। वैसे उनको सुर्खियों में रहने का शौक है, बट यहाँ से जिस तरीके की उन्होंने एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट की है, अब नेगेटिविटी में वो आगे फेमस होना चाहते हैं, दैट इज टोटली आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया। एसआरएच वैसे ही उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, ऑलरेडी दी 100 में उनकी टीम है, साउथ अफ्रीका में जाके उनकी अपनी टीम है। सो आई डोंट बिलीव कि उनको उस प्लेयर को लेने की क्या जरूरत पड़ी। अब सनराइजर हैदराबाद का अपना अकाउंट्स ब्लॉक हो चुका है, ट्वीट अकाउंट। अब इसके बाद क्या रिएक्शन आने वाला है फैंस का, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आईपीएल में भी उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग कम कर दी है, क्योंकि इंडियंस को गवारा नहीं है कि वो पाकिस्तान प्लेयर पे पैसा लुटाए। अब यहाँ पे राजीव शुक्ला का भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आईपीएल और इंडियन टीम में हम पाकिस्तान की एंट्री नहीं होने देंगे, लेकिन उसके अलावा दे डोंट हैव राइट्स, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल टू एनी अदर लीग्स, उन जो भी अदर स्टेट्स, अदर कंट्री की जो लीग्स होती है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो दे कांट डू एनीथिंग ऑन दैट। वो सिर्फ आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पे टोटली काव्या मनन का जो है वो नेगेटिव मैसेज जा रहा है सभी को। सो आई डोंट नो अब काव्या आगे क्या रिएक्ट करती है, क्या उनको अपनी गलती फील होती है या नहीं होती है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर हर। और सनराइजर हैदराबाद एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत ब्लास्टिंग टीम है, उनके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जिस तरीके के प्लेयर उस टीम में खेलते हैं सभी भारतीयों के चहेते हैं, और उनके लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी है। सो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा काव्या मनन के इस डिसीजन पे? आपको लगता है वो राइट डिसीजन था, या फिर ऑब्वियसली बात है इंडियन, एज अ इंडियन मुझे खुद लग रहा है कि नहीं यार, 2.3 करोड़ एक पाकिस्तानी पे लुटाना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप पूरे दुनिया के स्पोर्ट्स पे, आप जिम्बाब्वे से ले लीजिए बॉलर, आप कहीं और से ले लीजिए
लीजिए बॉलर, आपको अच्छे बॉलर मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास कहीं से भी आप बॉलर ले सकते थे। आपको पाकिस्तान जैसे देश पे पैसा नहीं लुटाना चाहिए, वो भी ऐसे देश पे जहां पे आपके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। पीपल वी ऑल आर गेटिंग हर्टेड। ये ऐसा एक डिसीजन था जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता।